Hello guys, this is Preet Prakash Sharma and you are watching your favorite channel, My Bollywood English, and today's topic is there. Topic I want to let you know one important thing that अगर आप फ्लुएंसी लाना चाहते हैं रीडिंग में, राइटिंग में या स्पीकिंग में, तो इन तीन विधा में फ्लुएंसी लाने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक इंग्लिश नॉलेज आना चाहिए। बेसिक इंग्लिश क्या होती है? जिसमें हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं, यानी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्जन सीखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में 54 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं अक्सर पढ़ाता हूँ बच्चों को, और उसी टॉपिक में सारी बातें इंक्लूड हो जाती हैं और आसानी से आप इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में फ्लुएंसी ला सकते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट आप कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो ये 54 टॉपिक्स बहुत ही अहम हैं और आपको इनके गो थ्रू होना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम एक सेंटेंस को कैटेगरी वाइज यानी उसका क्लासिफिकेशन करके और सीखते हैं कि हम ट्रांसलेट कैसे करें। तो मैंने दो प्रोसीजर आपको बता रखा है। पहला है, आप वीडियो में देखेंगे, मैंने पिछले वीडियो कुछ डाले हुए हैं। पहला था सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट का, जिसमें सब्जेक्ट की दशा का वर्णन होता है, सब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन किया जाता है, उसका परिचय कराया जाता है। तो वो कैटेगरी होगी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट की, जो कि बेहद ज़रूरी है, जिसमें लिंकिंग वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा मैंने बताया था एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में किसी भी सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो हम उसे टेंस वाइज कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ज़रिए करते हैं। तो ये जो दोनों प्रक्रिया है, इसमें अहम रोल कुछ और भी कंपोनेंट्स के हैं, जिन्हें मैं 54 कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ। तो आपको टेंस के अलावा भी कुछ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्रांसलेट में मदद करते हैं। जैसे पहला टॉपिक मैंने आज अपना ले रखा है, नाम है देयर, यूज़ ऑफ देयर। ठीक है, देयर का यूज़ क्या होता है? देयर का यूज है, इट का यूज है, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, फ्रेज हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिलाकर 54 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जिसके मुताबिक आप ट्रांसलेट सीख सकते हैं। तो वन बाय वन करके चलते हैं। आज मैं पहला अपना फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट डे है। ट्रांसलेट के कुछ चीज़ें तो मैंने पहले बता रखी, लेकिन फर्स्ट डे से आज मेरा पहला है। 54 में पहला टॉपिक मेरा है देयर का प्रयोग। ठीक है, यूज़ ऑफ देयर। तो देयर का यूज़ क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर किसी भी चीज़ की होने की या ना होने की संभावना पाई जाती है, वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं हिंदी सेंटेंस में। कहीं पर किसी भी पर्टिकुलर थिंग के एग्जिस्ट होने की संभावना जहाँ पर होती है या ना होने की संभावना होती है, ध्यान रखिए, वहीं पर देयर का हम यूज़ करते हैं। देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट माना जाता है। देयर का स्टार्टिंग में अगर यूज़ करते हैं हम, सेंटेंस के पहले अगर देयर का यूज़ करते हैं, तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। सिर्फ सब्जेक्ट ना होने की दशा में हम देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो पहला जो हम यूज़ बताने जा रहे हैं वो आप देख लीजिए सेंटेंस के ज़रिए। ठीक है, हेयर वी गो। यूज़ ऑफ देयर, यूज़ ऑफ देयर। देखिए, इसका स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। यूज़ ऑफ देयर में सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज़ करेंगे, और वर्ब में आपकी लिंकिंग वर्ब होगी या फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब होगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब होगी तो अगला वर्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ देयर है, उसके बाद में इज़ लिंकिंग वर्ब है, और कॉम्प्लीमेंट में अफेयर है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। अगर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की जगह पर अगर आपका मेन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। इस जगह पर जहाँ कॉम्प्लीमेंट है उस जगह पर ऑब्जेक्ट आ सकता है। और अदर वर्ड्स में आपको पता है, अदर वर्ड्स में क्या आता है, प्लेस और टाइम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर प्लेस के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखिए, देयर इज़ अ फेयर इन माई विलेज। इसका मतलब है मेरे गांव में एक मेला है। अब इस सेंटेंस की आपको इस सेंटेंस का सेंस लगाना है। इफ वी कंसीडर a particular thing to be existed at a particular place, then we use there. Once again I want to repeat my sentence. If
there is a possibility of a particular thing at a particular place, or if we consider a particular thing to be existed at a particular place, then we use there. किसी भी विशेष स्थान पर किसी भी विशेष वस्तु का या किसी भी चीज़ की होने की संभावना या ना होने की संभावना अगर बताई जा रही हो, मेंशन किया जा रहा हो, तो वहाँ पर देयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मेरे गांव में एक मेला है। ठीक है, अब देयर इज़ अ फेयर इन माई विलेज, देयर इज़ अ फेयर इन माई विलेज, यहाँ पर देयर का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। जब सब्जेक्ट डमी होता है या सब्जेक्ट होता ही नहीं है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ फेयर, यानी अ फेयर अगर देयर की जगह होता तो हो जाता अ फेयर इज़ इन माई विलेज। ज़्यादातर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एकदम पारंपरिक तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, मेरे गांव में एक मेला है तो अ फेयर बोलेंगे, अ फेयर इज़ इन माई विलेज। लेकिन वही अफेयर की जगह पर स्टार्टिंग में देखिए देयर हमने रखा है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। ठीक है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन में हम नहीं जा सकते, इतना ध्यान रखिए कि देयर का यूज़ जब हम करते हैं तो स्ट्रक्चर इसी तरह से बनता है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है देयर वॉज अ किंग इन अ स्टेट, एक राज्य में एक राजा था। अब राजा कहीं पर था, किसी जगह पर था। ठीक है, किसी भी टाइम पीरियड में या किसी भी प्लेस में, पर्टिकुलर प्लेस पे अगर किसी चीज़ के एग्जिस्ट होने की बात बोली जाती है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के वहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात बोली जाती है, उसके अस्तित्व की बात बोली जाती है कि कोई भी चीज़ कहीं पर था या नहीं था, तो वो सेंटेंस देयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, इन अ स्टेट, एक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है देयर वर मैनी बॉयज़, यानी आपको टेंस के मुताबिक इसमें चलना है। जैसा टेंस होगा वैसे आप वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर आपकी दशा होगी या कोई विशेषता बता रहे हैं तो वहाँ पर हम लिंकिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर आप टेंस में बता रहे हैं तो आप जैसे और सारे टेंस करते हैं उसी तरह यहाँ भी आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो देयर वर मैनी बॉयज़ इन द क्लास, कक्षा में कई लड़के थे। देयर वर मैनी बॉयज़ थे, कहाँ थे, इन द क्लास, कक्षा में। तो स्टार्टिंग में देयर रखा, फिर वर थे। अब इस देयर का मतलब कोई नहीं होता है, इसका सेंस नहीं लगाते देयर का मतलब वहाँ होता है, वो एडवर्ब नहीं है, देयर एडवर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब लास्ट में अगर देयर है, वहाँ है, तो हम एक और देयर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पर कार थी, तो वहाँ पर कार थी, देयर वॉज अ कार देयर, इस तरह से बनेगा। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान देना है देयर में, ये देयर का सेंटेंस दो टाइप से बन सकता है। ठीक है, कहीं पर अगर किसी चीज़ के होने की संभावना होती है तो वो सेंटेंस आप नंबर के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, वर्ब तो यूज़ करते ही हैं, इज एम आर वाज वर्ब का यूज आप करते ही हैं, इसके साथ साथ हैज़ और हैव के यूज से भी ये सेंटेंस बन सकता है। जैसे देयर आर मैनी बॉयज़ इन दैट क्लास, उस कक्षा में कई लड़के हैं। देयर आर मैनी बॉयज़ इन दैट क्लास, अब इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट क्लास हैज़ मैनी बॉयज़, यानी उस कक्षा में कई लड़के हैं। दैट क्लास हैज़ मैनी बॉयज़, तो यहाँ देखिए दैट क्लास, इसके बाद में हैज़ लगाया और मैनी बॉयज़, यानी सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद में लिंकिंग वर्ब के रूप में इसको ले लिए हम हैज़, और मैनी बॉयज़ हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, दैट हैज़ मैनी बॉयज़। देयर आर 10 नोट्स इन माई बैग, मेरी बैग में 10 नोट्स हैं। देयर आर 10 नोट्स इन माई बैग, अब इस तरह से इसको लिख सकते हैं माई बैग हैज़ 10 नोट्स। इसमें हैज़ सिंगुलर नंबर के साथ में हैज़ और प्लूरल नंबर के साथ में हैव का यूज़ हम करते हैं। और पास्ट में हम जैसे वहाँ पर इज एम आर के साथ वाज वर लगाते थे, वैसे इसको हम पास्ट में हैड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अगला सेंटेंस है देयर इज़ अ कार विद मी, यानी मेरे पास एक कार है। देयर इज़ अ कार विद मी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यानी जो सेंटेंस देयर से बन रहा है उसको हम लोग हैव से और हैज से भी बना सकते हैं, हैज, हैव, हैड। ठीक है, अगला है देयर इज़ अ साइकिल विद माई फ्रेंड, यानी मेरे मित्र के पास एक साइकिल है।
इसको ऐसे बना सकते हैं, माई फ्रेंड हैज़ अ साइकिल, मेरे मित्र के पास एक साइकिल है। अगला सेंटेंस देखिए, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद मी, यानी मुझे एक समस्या है। और अगला कैसे बनेगा, आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक समस्या है या मुझे एक समस्या है। दो सेंटेंस को आप एक ही सेंस में यूज कर सकते हैं। पहला है देयर इज़ ए प्रॉब्लम विद मी, मुझे एक समस्या है, या आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक समस्या है। तो ये बहुत ही कॉमन है और अक्सर डेली यूज सेंटेंस में बोला जाता है। तो आप इस तरह से देयर का यूज कर सकते हैं। और जिस तरह से आप इसका, मैंने अफर्मेटिव बनाया, आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे और दूसरे सेंटेंस बनते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा, देयर आर नॉट मेनी बॉयज इन दैट क्लास, या दैट क्लास हैज़ नॉट मैनी बॉयज़, इस तरह से हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे कि क्या कक्षा में, या क्या उस कक्षा में कई सारे लड़के हैं, तो यही हेल्पिंग वर्ब पहले चली जाएगी। आर देयर मेनी बॉयज़ इन दैट क्लास, हैज़ दैट क्लास मेनी बॉयज़। अगला है देयर आर 10 नोट्स इन माई बैग, तो देयर आर नॉट 10 नोट्स इन माई बैग, ठीक है। माई बैग हैज़ 10 नोट्स, माई बैग हैज़ नॉट 10 नोट्स। या आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं हैज़ वाले सेंटेंस को कि माई बैग डज नॉट हैव 10 नोट्स, लेकिन अगर आप वहाँ पर डज नॉट लगाएंगे तो यहाँ पर हैव का यूज़ करना पड़ेगा निगेटिव में। माई बैग डज नॉट हैव 10 नोट्स। देयर इज़ अ कार विद मी, देयर इज़ नॉट अ कार विद मी, या आई डोंट हैव अ कार, डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का यूज़ हम कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव अ कार या आई हैव नॉट अ कार। देयर इज़ अ साइकिल विद माई फ्रेंड, इसका निगेटिव कैसे होगा, देयर इज़ नॉट अ साइकिल विद माई फ्रेंड। और जैसे हमने इसको लिखा, माई फ्रेंड हैज़ अ साइकिल, तो माई फ्रेंड अब ये सिंगुलर नंबर है, माई फ्रेंड डज नॉट हैव अ साइकिल, जब डज नॉट लगाएंगे तो हैव, डज नॉट डू नॉट दोनों साथ में हैव का यूज़ करते हैं, फिर उस जगह पर सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर मायने नहीं रखता है। देयर इज़ ए प्रॉब्लम विद मी, देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विद मी, मेरे साथ कोई समस्या नहीं है। या आगे आई डो नॉट हैव, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, मुझे समस्या नहीं है, या आई हैव नॉट अ प्रॉब्लम, मुझे एक समस्या नहीं है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे समस्या नहीं है। नॉट लगाएंगे तो एनी का यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कभी भी। और अगर आप नो लगाते हैं तो एनी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यानी आई हैव नॉट अ प्रॉब्लम या आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है। इस तरह से आपको इसको बनाना पड़ेगा और आपको लगभग बनाना आता भी होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव जैसे और दूसरे ट्रेडिशनल सेंटेंसेस बनते हैं वैसे ये भी बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। मैं दोबारा इस पर एक वापस कई सेंटेंसों के साथ, एग्जाम्पल साथ में, एक्सरसाइज ला करके वीडियो ग्रुप में आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारा होगा यूज़ ऑफ इट, इट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगले वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।